प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सभी का आज की इस विशेष मनौती प्रार्थना में हृदय से स्वागत है। आज हम इस तीसरे और अंतिम दिन की मनौती प्रार्थना में एक साथ इकट्ठे हुए हैं, विश्वास के साथ, आशा के साथ और धन्यवाद के साथ। सबसे पहले हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही हमारा जीवन का रचयिता, पालनहार, मुक्तिदाता और उद्धार करता है। वही हमारा प्रभु है, वही हमारा सहारा है और वही हमारी प्रत्येक प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उसकी दया अटूट है, उसका प्रेम अनंत है और उसकी विश्वास योग्यता सुबह से लेकर रात तक बनी रहती है। आज हम यह स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु और उद्धार करता है। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया और हमें आशा, जीवन और मुक्ति दी। हम जो कुछ भी है और जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब उसकी कृपा का परिणाम है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन केवल आश्वासन नहीं, यह प्रभु यीशु का हमसे वादा है। यहाँ वह कहते हैं, मांगो मेरे नाम से और मैं करूंगा। इसलिए आज हम बिना संदेह पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ कि तू सुनता है और उत्तर देता है। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने प्रार्थना प्रभु के सामने रखने से पहले हम स्वयं को याद दिलाते हैं कि प्रभु शुद्ध हृदय को सुनता है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने भीतर की नफरत, ईर्ष्या, जलन, कटुता, गुस्सा, बदले की भावना, नकारात्मक सोच को निकालना चाहते हैं, ताकि हमारी प्रार्थना प्रभु को स्वीकार्य हो और हमारे हृदय विश्वास, क्षमा, प्रेम और विनम्रता से भर जाए। तो आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपने अंतरतम को जांच ले और प्रभु से हमारे पापों और कमजोरियों के लिए क्षमा मांगे। आज हम विशेष रूप से स्वर्ग में विराजमान सभी संतों को स्मरण करते हैं और विनम्र होकर कहते हैं, हे सभी संतों जिन्होंने विश्वास की लड़ाई लड़ी, धैर्य रखा और विजयी हुए, हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु के अनुग्रह से भर जाएं। हे प्रभु, हम आज आपके सामने विनम्रता और विश्वास से आते हैं। हम आपके पवित्र सेवक सभी संतों की मध्यस्थता से अपनी हर आवश्यकता, हर दुख, हर आशा आपके चरणों में अर्पित करते हैं। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म या विशेष आवश्यकताएं हैं। उन्हें शक्ति और आपके प्रेम से भरा जीवन दे। हे यीशु, उन बुजुर्गों के लिए जो अकेले हैं और जिनका कोई सहारा नहीं, उन्हें सांत्वना दे और उनका सहारा बने। प्रभु, जिनकी शादी की उम्र निकल रही है और अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा, उनके लिए राह खोल। जो पति पत्नी अलग होने की सोच रहे हैं, प्रभु उनके बीच क्षमा और प्रेम वापस लाए। जिनके बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई है, उन्हें ज्ञान और एकाग्रता दे। बच्चा गोद लेने की इच्छा रखने वाले परिवारों के लिए आपका मार्गदर्शन हो। जिनकी परीक्षा और इंटरव्यू है, प्रभु उनकी स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ा। मिशनरी और सुसमाचार प्रचारकों के लिए संरक्षण मांगते हैं। जो आध्यात्मिक सूखे से गुजर रहे हैं, उन्हें फिर से जीवित विश्वास दे। जिनके घर में लगातार झगड़े और कलह है, वहां अपनी शांति उतारिए। जिनके व्यापार में लगातार घाटा है, हे प्रभु उन्हें नई दिशा दे। जो गलत रिश्तों में बंधे हैं और निकलना चाहते हैं, प्रभु उन्हें मुक्ति दे। जिनके जीवन में कर्ज का बोझ है, हे प्रभु उनके लिए आप आर्थिक चमत्कार करें। जिन्हें आंखों और कानों की समस्याएं हैं, उनके अंगों को चंगा करे। जो IVF या चिकित्सा से संतान चाहते हैं, प्रभु उन्हें आशा न खोने दे। नशे की लतों में फंसे लोगों को छुड़ाइए। आत्महत्या की सोच रखने वाले लोगों को जीने का कारण दे।
जो आईसीयू में हैं, जिनके सांसें कृत्रिम साधनों पर है, प्रभु उनके जीवन को बचाए। जो लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर नहीं मिला, उन्हें धैर्य दे। जिनके पास घर नहीं, पैसे नहीं, कपड़े नहीं, प्रभु आप उनके प्रतादा बने। बच्चों की पेरेंटिंग में संघर्ष कर रहे माता पिता के लिए ज्ञान दे। उन युवाओं के लिए जो गलत संगति में पड़ गए हैं, उन्हें छुड़ाइए। प्रभु उनके लिए जो गलत निर्णयों के कारण निराश है, उन्हें वापस उठाइए। जिनके बच्चों ने विश्वास छोड़ दिया है, प्रभु उन्हें वापस ले आए। कलीसिया के सेवा करने वालों को सुरक्षा प्रदान करे। सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के परिवारों के लिए दिलासा दे। जिनका मन टूटा है, उन्हें नई आशा दे। नई नौकरी या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। जो विदेश में अकेले रहते हैं, प्रभु उनकी रक्षा करे। बुरी आत्माओं या आध्यात्मिक बंधनों से फंसे लोगों को छुड़ाइए। जिनका विवाह तय नहीं हो पा रहा, प्रभु उनके लिए अच्छा रिश्ता भेजे। जिनकी संपत्ति का विवाद अदालत में है, प्रभु उनका निवारण हो। जो किडनी, लिवर, हार्ट ट्रांसप्लांट के इंतजार में है, हे प्रभु उन्हें दाता प्रदान कर। जिनके घर में शांति नहीं है, शाप है, प्रभु उन्हें आशीष दे। जिनके बच्चे मोबाइल, नशे, गेम्स में खो गए हैं, प्रभु उन्हें छुड़ाइए। जो अकेले अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें सहारा दे। रिश्तों में धोखा खाने वालों के लिए चंगाई दे। जिन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती या दिल बंद है, प्रभु उन्हें स्पर्श करे, उनका मन को खोले। जिन्होंने पाप बोध से खुद को दोषी ठहराया है, उन्हें क्षमा का भरोसा दे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए उनकी आवाज बुलंद कीजिए। उन सभी के लिए जो हमसे प्रार्थना की अपेक्षा किया है, हे प्रभु उनके मनोकामनाएं पूर्ण हो। उन प्रार्थना योद्धाओं के लिए जो दूसरों के लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी विनती पूरी कर। उन परिवारों के लिए जिनके घर में निरंतर मौत हो रही है, प्रभु उन्हें हर शाप से छुड़ाइए। जो कृपा के द्वार खटखटा रहे हैं पर खुल नहीं रहे, प्रभु उनके लिए द्वार खोल। जो जीवन में उद्देश्य नहीं पहचान पा रहे हैं, हे प्रभु उन्हें आपकी बुलाहट दिखा। जो इंटरनेट, अश्लीलता या अंधकार में फंसे हैं, हे प्रभु उन्हें मुक्त कर। जो कह नहीं पाते पर दिल से चिल्ला रहे हैं, हे प्रभु उनकी प्रार्थनाएं सुन। हम सब जो आज तेरे सामने हैं, हमारी छिपी हुई मनोकामनाएं तू जानता है, प्रभु उन सब पर आपकी दया कर। अब हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने दिलों की बातें, अपने परिवार की इच्छाएं और अपनी व्यक्तिगत मनौतियां प्रभु के सामने रखें। अब हम सब मिलकर विश्वास पूर्वक यह मनौती प्रार्थना 12 बार श्रद्धा और विश्वास से दोहराएं। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर। उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर। उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर। उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर। उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर। उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर। उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे,
उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे। उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे। उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे। उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे। उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे। उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे। उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे दयालु और प्रेमी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इन 3 दिनों की मनौती प्रार्थना में एक साथ जोड़ा, संभाला और अपने वचन के द्वारा हमें आशा और विश्वास दिया। प्रभु, जो कुछ हमने इन 3 दिनों में तेरे चरणों में रखा, हमारी मनौतियाँ, हमारी बीमारियाँ, टूटे हुए दिल, हमारे परिवार, राष्ट्र, सेवकाई, भविष्य और आंसुओं से भरी प्रार्थनाएं, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि तूने उन्हें सुना है और अपने सही समय पर उन्हें पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु कि इन 3 दिनों में तेरा वचन हमारे लिए सामर्थ्य, तेरी उपस्थिति हमारे लिए शांति और तेरी दया हमारे लिए ढाल बनी। हम स्वीकार करते हैं तू हमारा प्रभु, उद्धारकर्ता और जीवन का सहारा है। हे प्रभु, जो कुछ पूरा होना बाकी है उसे अपनी इच्छा में पूरा कर, और जब तक तेरी पूरी आशीष नहीं आ जाती तब तक हमें धैर्य, विश्वास और धन्यवाद के साथ दृढ़ बनाए रख। हम सभी संतों की मध्यस्थता के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और हमारे विश्वास को मजबूत किया। आज हम यह प्रार्थना समाप्त करते हैं, पर विश्वास समाप्त नहीं करते। हम अपने दिलों से कहते हैं, प्रभु तेरे समय में, तेरी इच्छा से, तेरी महिमा के लिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि ये 3 दिनों के यह मनौती प्रार्थना आपको आशीष और आशा दी है तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और ज़रूरतमंदों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि अन्य ज़रूरतमंदों तक ये प्रार्थना पहुंच जाए। कल से हम इसी समय नियमित दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। प्रभु हम सबको और अपने परिवार को अपनी कृपा से भर दे। संतों की मध्यस्थता हमारे साथ हो और प्रभु यीशु हमारा मार्गदर्शन करे।